तो जब आप अपने पैरों को ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आप अपनी कमर से नीचे इस एरिया पे ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इससे किसको फ़ायदा होगा? आपके सबसे पहले जेनिटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो जिन वुमेन में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, मेंसेस टाइम पे नहीं आते, उनके लिए अच्छा। मेन में यूरिनरी डिसऑर्डर का बहुत इश्यू रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एक एज के बाद वीक हो जाता है, उसको ठीक करेगा। तो यूरिनरी डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को हिट करेगा ये। पहला फ़ायदा तितली आसन का, बटरफ्लाई पोज़ का आपकी बॉडी को, ठीक है? वापस मूव करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेट होगा आपके टेलबोन की एरिया में, पेल्विक फ्लोर में, इनर इनर थाइज़ पे, आउटर थाइज़ पे, इस सेंटर एरिया पे और इससे आपकी अपान वायु भी बैलेंस होगी। अपान वायु क्या होती है? कमर से नीचे पेल्विक फ्लोर का एरिया। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होती है, तो बॉडी उसको गैस में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। तो उससे जो वायु बनती है उसको हम अपान वायु बोलते हैं। तो वो इससे रेगुलेट होगी आपकी और आपके हिप जॉइंट खुलेंगे, पेल्विक फ्लोर को ब्लड मिलेगा, लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप उसको लॉन्ग होल्ड करेंगे। तो यही है आपका बटरफ्लाई पोज़। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ताकत लगा के इन घुटनों को ज़मीन की ओर प्रेस करने की कोशिश मत करिए। योगा में फ़ोर्स नहीं किया जाता है, समझा जाता है। अगर आपको लगता है कि धीरे-धीरे आपको इस पोस्चर को और अच्छा करना है, ये जो घुटने हैं धीरे-धीरे ज़मीन की ओर जाएँ, तो आप यहाँ पे लगाइए हठ योगा की थ्योरी। हठ योगा क्या होता है? किसी भी पोस्चर को लॉन्ग होल्ड करना, उससे पेन बिल्डअप होगा। जब पेन धीरे-धीरे आपकी बॉडी हैंडल करना सीखेगी, तो बॉडी का रेज़िस्टेंस हटेगा। जब बॉडी का रेज़िस्टेंस हटेगा, तो बॉडी उस पर्टिकुलर मूव को अडॉप्ट कर लेगी। जैसे कि आप जब इसको लॉन्ग होल्ड करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी इनर थाइज़, हिप जॉइंट्स खुलने लगेंगे और आपकी आउटर थाई की मसल की मोबिलिटी बढ़ेगी और धीरे-धीरे ये पैर खुद ब खुद नीचे जाने लगेंगे। देखिए मैंने ताकत भी नहीं लगाई है, धीरे-धीरे मेरे पैर खुद नीचे जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ योगा में फ़ोर्स नहीं किया जाता है, अनवांटेडली बॉडी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, परेशान नहीं किया जाता है, बल्कि बॉडी को समझा जाता है, बॉडी खुद आपको मैजिकल चेंजेस लाके देती है। ये मैंने कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाऊँ इसमें तो मैं हल्का-सा गैप बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे एंकल की जॉइंट के आस-पास अनवांटेड कंप्रेशन लग रहा है, तो मैंने उस कंप्रेशन को रिलीज़ कर दिया। हठ योग कैसे लगाएँगे इसमें अगर आपको लगता है धीरे-धीरे आपके ये पैर खुले, आप जनन मुद्रा बनाएँगे धीरे से दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे, बॉडी का परफेक्ट अलाइनमेंट बनाएँगे लेफ्ट और राइट का और ऐसे करके आई लेवल पे देखेंगे और आईज़ को क्लोज़ करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे हठ योगा लगाता हूँ, थोड़ी देर इस पोस्चर को होल्ड करता हूँ।